गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 2/5। इसमें हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे और दशमलव के बारे में आपने इससे पहले की कक्षा में पढ़ चुके हो। आज हम उससे थोड़ा आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें हम पहला क्वेश्चन है कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसका पहला वाला है 0.5 अथवा 0.05, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है, दशमलव एक स्थान आगे है। तो अगर इसका हम दशमलव हटाएंगे तो उसे हमें या तो 10 से गुणा करना पड़ेगा या 100 से या 1000 से, यानी जितने स्थान आगे दशमलव होगा उतने जीरो जिसमें होते हैं हम उससे क्या करते हैं, अंश और हर में गुणा कर देते हैं। जैसे एक इसमें दशमलव क्या है, एक स्थान आगे है, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 10 से, ठीक है। अगर हमने इसका ये हटाया तो हम क्या करेंगे, नीचे 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो हम नीचे किससे गुणा कर देंगे, 100 से, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया, 5/10 और ये 5/100। और आपको मैंने बताया जब हम फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज को सॉल्व किया था तो उसमें दो केस आए थे। एक तो जब क्या थे, हमारे हर समान थे, और दूसरा जब क्या थे, अंश समान थे। तो इन दोनों में क्या है, अंश समान है, ठीक है। 0.5 क्या होता है, 5 होता है, 0.05 भी 5 होता है। तो इन दोनों की क्या है, अंश समान है, और हर क्या है, इसका 10 है, इसका 100 है। तो मैंने आपको बताया था जब अंश समान हो और हर क्या हो, तब तब हमें क्या देखना पड़ता है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, यानी हमारा ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारा 0.5 0.005 से क्या है, बड़ा है, ठीक है बच्चों। अब है सेकेंड वाला, इसका 0.7 अथवा 0.5। तो करते हैं इसको, इसका दशमलव हटेगा तो क्या होगा, 0.7, इसका मैंने दशमलव हटाया तो क्या हो जाएगा, अपॉन 10, और यहाँ भी 0.7 0.5, इसका दशमलव हटाया तो अपॉन क्या आ जाएगा, 10। तो ये कितना है, 7/10 और ये 5/10। तो देखो बच्चों कौन सा बड़ा, इसमें क्या है, दोनों के हर समान है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, यानी 7/10 क्या होगा, 5/10 से बड़ा होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा 0.7 0.5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, 7 अथवा 0.7। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि कौन बड़ा है। 7 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और 0.7 पूर्ण संख्या नहीं है। तो बड़ा कौन सा होगा, हमारा 7, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन के जरिए भी करके देखते हैं क्या बड़ा आ रहा है, कौन सा बड़ा आ रहा है, ठीक है। ये 7 है और ये है 0.7। इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 7, और ये 7/10। हम इसके अपॉन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब दोनों के अंश समान है। अब जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, यानी 7 बड़ा होगा, 7/1 बड़ा होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि हमारा 7 क्या है, 0.7 से बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाकी ये दोनों एक जैसे हैं। इसका 6 वाला देखते हैं, 0.8 अथवा 0.88। तो इसमें करेंगे हम 0.8, इसका दशमलव हटाएंगे तो जिसमें 1 0 होगा, तो 1 0 होता है हमारा 10 से आंसर में गुणा कर देंगे, और इसमें 0.88, इसका दशमलव हटेगा तो कितने से गुणा होगा, 100 से, ठीक है। 2 0 जिसमें 2 0 होते हैं। तो ये हमारा 8/10 और ये 88/100। अभी क्या है, ना तो अंश समान है ना ही हर समान। तो हम इसके हर समान कर सकते हैं। 10 और 100 का लॉस ऊपर क्या होता है, 100 होता है, यानी हमें इससे 100 से गुणा 10 से गुणा करना पड़ेगा अंश हर में। 8 गुणा 10 और 10 गुणा 10, ये है 88/100, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कितना आया, ये कितना होगा, 8 गुणा 10 कितना होगा, 80/100,
और नीचे 10 × 10, तो 10×100, ये है 88/100। तो बताओ कौन सा बड़ा, दोनों के हर समान है। अब जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, यानी ये वाला बड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा कि 0.8 से कौन बड़ा है, 0.88, ठीक है। तो यहाँ भी कर लेते हैं इसको, हमारा ये वाला क्या है, बड़ा है। अब है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहला वाला इसका 7 पैसे, इसे हमें क्या करना है, रुपए में बदलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है 100 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है, 1 रुपये के बराबर, ठीक है। जब 100 पैसे 1 रुपये के बराबर होगा तो 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा, जो 100 है ये कहाँ आएगा, नीचे इसके अपॉन में, यानी 100 पैसे मिलकर 1 रुपये बनाते हैं। तो जो 1 पैसा है वो 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, तो इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो। तो है इसका पहला वाला 7 पैसे, जब 1 पैसा 1/100 रुपये के बराबर है तो 7 पैसे कितने का होगा, ₹7 कितना आएगा, 100। अब 7 में 100 का भाग दो, तो नीचे जितने जीरो होंगे उतने स्थान आगे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी नीचे हमारे 2 जीरो हैं तो 0.2 स्थान आगे आएगा। एक तो 7 है, फिर 7 के आगे क्या कर देंगे हम, 1 जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ दशमलव रख देंगे, तो आगे 0.2 स्थान आगे 1 और 2 और इसके आगे 0, तो कितना आया, ₹0.07, ठीक है। सेकेंड वाला इसका 7 रुपये और 7 पैसे, ठीक है। ठीक ऐसे करेंगे, रुपीज़ को ऐसे रहने देंगे, सिर्फ चेंज करने हमें पैसे को, तो इसको लिखेंगे 7 रुपीज़ धन रुपये 7 कितना आ जाएगा, 7/100, ठीक है। अभी हमने क्या था कि 7/100 को कैसे चेंज करना है, तो कितना आएगा, ₹7 प्लस ₹0.07, तो ये कितना होगा, इसको कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं, ये है 7 और ये है 0.07, ठीक है। तो हम 7 के बाद दशमलव रख सकते हैं, 7.0 मतलब कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद, तो इसे जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, ये 7 का 7 0 और 707, तो कितना है 7.07, तो हम लिखेंगे ₹7.07, ठीक है। अब इसका थर्ड वाला भी सेम सेकंड वाले की तरह होगा, 77 रुपीज़ प्लस ₹77/100, तो कितना आएगा, ₹77 और दशमलव 2 स्थान आएंगे, 2 अंक पहले से है इसमें, यानी यहाँ आएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा ₹0.77। तो ये इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ, ₹77.77, ठीक है। अब है 50 पैसे, तो 50 पैसे क्या होता है 100 पैसे का आधा होता है, यानी इसे हम क्या करेंगे 50/100 लिखेंगे, तो ₹50/100, 0 से 0 कटा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ये इसको काटो मत, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ये कितना है, ₹5/10। अब 10 का भाग 5 में देंगे, ठीक है। 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो दशमलव 1 स्थान आगे आ जाएगा, तो 5 1 स्थान ये है, इसके आगे दशमलव, तो ₹0.5, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला है 235 पैसे, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे रुपये में चेंज करने के लिए, तो 235/100 रुपीज़। अब नीचे 2 जीरो हैं तो दशमलव भी 2 स्थान आगे आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम रुपीज़, दशमलव कितने स्थान आगे बोला था, 2 स्थान बोला था, तो 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आया ₹2.35
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इसका पहला पार्ट है 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसके पैमाने पढ़ते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। जब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, जैसा भी किया था हमने आगे, 1 अपॉन कितना होगा, 1/100 मीटर के बराबर। ठीक है, तो फिर क्या है, किलोमीटर। अब ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या है, 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो कितना आएगा, 5 गुणा 1/100 मीटर। ठीक है, अब सीधा गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 5/100 मीटर। अब इसका भाग इसमें दे दो, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 स्थान आगे आ जाएगा, 5 एक ये है और एक और जीरो बढ़ा देंगे हम तो 2 स्थान हो गया, और इसके आगे दशमलव, तो कितना है, 0.05 मीटर। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। तो पहले देखते हैं हम कि जो किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 किलोमीटर। यानी इसी को हम क्या कर देंगे, अब किलोमीटर में चेंज कर देंगे। यानी जो 5 सेंटीमीटर है वो क्या है, 0.05 मीटर के बराबर है, और 1 मीटर बराबर है हमारा 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। तो लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, बिकॉज 5 सेंटीमीटर हमारे किसके बराबर है, 0.05 मीटर के बराबर। अब 0.05 मीटर की जगह क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 0.05/1000। अब 2 स्थान इसमें पहले से दशमलव था, अब 3 स्थान और आगे दशमलव बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, नीचे इसके हर में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो इसमें 3 स्थान दशमलव और आगे बढ़ जाएगा। तो ये 5 0, तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे इसमें, 1 2 3, तो कितना है, 0.00005 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड वाला इसका 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मिलीमीटर क्या होता है, जो हमारी स्केल होती है, जैसे 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच, एग्जाम्पल के लिए जो छोटे छोटे जो क्या होते हैं, ये लाइन होती है, ये क्या होते हैं, हमारे मिलीमीटर में गिने जाते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच कितने डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 1 मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर होगा हमारे 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको, तो ये कितना होगा, 35 गुणा 1/10 सेंटीमीटर। अब ये हो जाएगा 35 का गुणा 1 के साथ, 35/10 सेंटीमीटर। अब 10 का भाग 35 में दो तो दशमलव क्या होगा, 1 स्थान आगे आ जाएगा, तो कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसी को हमें किस में चेंज करना है, क्योंकि 3.5 तो 35 कर दो, क्योंकि 35 मिलीमीटर किसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के। अब इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 3.5 गुणा 1/100 मीटर के बराबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के बराबर, इसलिए हमने इसमें गुणा कर दिया 1/100 मीटर का। ठीक है, तो ये कितना आएगा, अब 3.5 गुणा, नहीं सॉरी, 3.5/100। तो एक स्थान पहले से इसमें दशमलव है, तो दशमलव क्या होगा, 2 स्थान और आगे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, नीचे क्या है, 100 है, तो ये आएगा हमारा 35, इसके आगे एक और जीरो आ जाएगा,
और यहाँ दशमलव। तो पहले यहाँ था, फिर यहाँ 2 स्थान और आगे आ गया, इसलिए हमने इसके आगे 0 बढ़ा दिया। तो कितना हुआ 0.035 मीटर। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 35 मिलीमीटर किसके बराबर है 0.035 मीटर के बराबर। अब 1 मीटर होता है हमारा, 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर के, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, 0.035 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने आएगा अपॉन 1000। 3 स्थान इसमें पहले से दशमलव आगे गया है और 3 स्थान और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये कर लो 0.000, 3 स्थान हो गया। अब बाकी फिर वैसे उतार देंगे, 035 क्या जाएगा किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। पहला वाला है 200 ग्राम, दूसरा है 3470 ग्राम और तीसरा है 4 किलोग्राम और 8 ग्राम, ठीक है। तो करते हैं ऐसे। तो पहले हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारा 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले 200 ग्राम में क्या आ जाएगा 200 गुणा 1/1000 किलोग्राम। तो इससे क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो कितना आएगा 200/1000 किलोग्राम। तो 2 0 से 2 0 कटा, तो ये कितना है 2/, ये कितना होगा 2/10। अब 10 का भाग 2 में देंगे तो दशमलव क्या होगा 1 स्थान आगे चला जाएगा। तो कितना है 0.2 किलोग्राम, ठीक है, 0.2 किलोग्राम, ठीक है। सेकंड वाला इसका 3470 ग्राम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3470 गुणा 1/1000 किलोग्राम। इसे सॉल्व किया हमने तो क्या आएगा 3470/1000। अब दशमलव क्या होगा, इसका आगे लिख दो किलोग्राम। अब दशमलव कितने स्थान आगे आएगा, नीचे हर में 3 0 है, तो दशमलव क्या होगा 3 स्थान आगे आ जाएगा। तो यानी कितना होगा 3.470 किलोग्राम। और लास्ट वाला इसका 4 kg 8 किलोग्राम। तो इसको तो चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि पहले किस में किलोग्राम में है, तो इसको ऐसे रहने दो 4 kg प्लस हमें किसी करना चाहिए 8 ग्राम को। तो इसे लिख देंगे हम 8 गुणा 1/1000 किलोग्राम। तो ये कितना आएगा 4 kg प्लस 8/1000 किलोग्राम। तो यह आया हमारा 4 kg। अब बताओ बच्चों दशमलव कितने स्थान आगे आएगा, हर में 3 0 हैं तो दशमलव भी 3 0 आगे ही आएगा। तो ये होगा 8, इसके आगे 2 0 आ जाएंगे और यहाँ दशमलव, तो 0.008 किलोग्राम। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसा भी हमने आगे ऐड किया था। तो कितना होगा क्योंकि होल नंबर है और ये क्या है होल नंबर नहीं है, तो ये आएगा हमारा 4.008 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ चुका है।